जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसने जमीन जमीर दोनों को ही गिरवी रखा हुआ है, वह फिर से भारत के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ है। वह भी तब जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने इसको धूल चटाई थी और इसकी तबाही का धुआं पूरी दुनिया ने देखा था। दुनिया ने यह भी देखा था कि जिन उधारू हथियारों को लेकर पाकिस्तान इतराता था, उनको भारतीय डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों ने कैसे कुछ ही मिनटों में राख कर दिया था। अब पाकिस्तान फिर से युद्ध की रट लगाए हुए है। लगातार पाकिस्तान की ओर से खून बहाने, हाथ काटने से लेकर न जाने क्या क्या धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि भारत उन तमाम धमकियों का एक ही जवाब दे रहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे सोच लेना चाहिए कि उसे इतिहास और भूगोल में रहना है या नहीं, जो बताता है कि भारत इस बार किस तरीके की तैयारी में है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि भारत का सबसे खतरनाक पनडुब्बी शिकारी विमान PATI पोसाइडन अचानक कराची के करीब पहुंच गया था। साथ ही में अमेरिका नौसेना का सबसे खतरनाक जासूसी विमान उत्तरी अरब सागर में मंडराता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सारी सेनाएं घबरा गई थी। कराची पोर्ट पर खतरे की घंटियां बजने लगी थी। कई इलाकों को तो हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह संकेत मिल रहे थे कि पाकिस्तान फिर से युद्ध चाहता है और इन संकेतों के बीच भारत ने ऐसा धमाका किया कि वह हाई अलर्ट पर आ गया। अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि सच में भारत उस पर हमला कर सकता है। इस खौफ में आकर सेना प्रमुख आज से मुनीर और शहबाज शरीफ ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं और चीन, तुर्की जैसे देशों से उधारू हथियार मंगवाना शुरू कर दिया है। दरअसल सिंधु नदी का पानी रोकने से तड़प रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने आज से मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर पर अपने कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में घंटों तक चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि भारत में पानी नहीं छोड़ा तो हमें क्या करना चाहिए। आखिर में जो कहा उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से जंग की तैयारी कर रहा है। रावलमंडी के सेना हेडक्वार्टर ने कोर कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में के दौरान पाकिस्तानी सेना से कहा कि देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए वह हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इसके लिए किसी भी हद तक जाना होगा तो वो जरूर जाएंगे। यह बयान भारत के साथ जंग की ओर संकेत है। पाकिस्तान चीन और तुर्की से भारी मात्रा में हथियारों को खरीद भी रहा है। इनमें ड्रोन, मिसाइल, पनडुब्बियां, युद्धपोत और हेलीकॉप्टर जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी डोर यूनिट तैनात की है। AI फेंसिंग भी की है और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को हटाकर LOC के रावलकोट और बिम्बर सेक्टर में तैनात कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। इनमें अंगूर क्लास की पनडुब्बियां शामिल है। पाकिस्तान ने चीन से 2015 में 8 अंगूर क्लास पनडुब्बियों की खरीद के लिए समझौता किया था, जिसमें से एक को हाल ही में पाकिस्तान नौसेना में शामिल किया गया है। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान ने इस पनडुब्बियों को शामिल किया तो भारत ने भी उन 3 घातक युद्धपोतों को समुद्र में उतार दिया जो चीन से उधार मंगवाई पनडुब्बी को खाक में मिला देने की ताकत रखता है। वैसे तो भारत बॉर्डर पर 24 घंटे किसी भी हिमाकत का तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों के भीतर बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ कई घातक हथियारों को भी एक्टिव कर दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तान को हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। आप लोगों की इस वीडियो से क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।